इस वीडियो में हम यूज रेफ हुक को समझेंगे। यूज रेफ हुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक है जो कि फंक्शनल कंपोनेंट में यूज होता है। ये हुक एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो कि बाकी हुक्स नहीं करते। जैसे कि यूज रेफ हुक ये कंपोनेंट को री-रेंडर करने से बचाता है, यानी कि ये कंपोनेंट को ऑप्टिमाइज करता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, अगर हम यूज स्टेट को यूज करते हैं और उस पर हम कोई डेटा सेट करते हैं तो वो कंपोनेंट को री-रेंडर होने से नहीं बचाता है, वो कंपोनेंट को री-रेंडर करता है, तभी उसके डेटा में चेंज आता है। लेकिन यूज रेफ में ऐसा नहीं होता है। यूज रेफ में कंपोनेंट री-रेंडर किए बिना ही हम उसके डेटा को ले सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखने के लिए हम एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे और उसमें हम इस यूज रेफ का यूज देखेंगे कि कंपोनेंट री-रेंडर करता है या नहीं करता है, और फिर हम यूज स्टेट का भी यूज करके देखेंगे कि वो कंपोनेंट को कैसे री-रेंडर करता है। तो यहाँ पे मैंने एक यूज रेफ हुक के नाम से एक कंपोनेंट बना लिया है, तो इसमें थोड़ा टाइम बच जाता है, इसलिए मैंने इसको बना लिया है। आप भी कोई भी नेम से एक कंपोनेंट बना सकते हैं और इस यूज रेफ को यूज करके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ऐसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने ये कंपोनेंट बना लिया है और अब हम यूज रेफ को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो मैं एक कॉन्स्ट बनाऊंगा इनपुट रेफ के नाम से, ओके, और ये यूज रेफ को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। कॉल कर लिए और इस यूज रेफ में इनिशियली हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेंगे और यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बनाता हूँ मैं, और इसमें क्या करेंगे, हम एक ऑन चेंज पास कर लेते हैं और इसमें एक फंक्शन पास करते हैं हैंडल इनपुट रेफ, और यहाँ पे इसको हम डिफाइन कर लेते हैं const this, ओके। बस इस इनपुट रेफ को यहाँ पे हम रेफ में पास करते हैं। तो यहाँ पे हमने रेफ में इनपुट रेफ को पास कर दिया, तो हम इससे इनपुट के एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे हम इसको गेट करते हैं। तो क्या होता है कि इनपुट रेफ जो है, पहले इसको कंसोल करते हैं, ओके, फिर समझ में आएगा आपको। यानी कि हमने ऑन चेंज पे, यानी कि इनपुट में हम कोई भी चेंज करेंगे तो इस इनपुट रेफ में वो वैल्यू हमें आनी चाहिए, ठीक है। इंस्पेक्ट कर लिए, यहाँ पे हम कंसोल में चेक करेंगे कि हम यहाँ जो भी टाइप करेंगे हमें वो कंसोल पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेफ हमें कंसोल में मिल रहा है और इसमें करंट में इनपुट है, ओके। तो इसके वैल्यू को गेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इनपुट रेफ डॉट करेंट, और उसके अंदर क्या होता है वैल्यू प्रॉपर्टी से हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर से टाइप करते हैं एमडी निज़ाम, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये डेटा आ रहा है। तो अब चेक करते हैं कि हमारा कंपोनेंट री-रेंडर होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस कंपोनेंट में, यानी कि यहाँ मैं कंसोल कर लूँगा, रेंडरिंग इन कंपोनेंट, यानी कि ये कंपोनेंट में है, यानी कि अगर ये री-रेंडर होता है तो ये कंसोल हमें कंसोल पे दिखेगा, ठीक है। तो एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। टाइप करूंगा मैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सिर्फ जो कंसोल के अंदर है वही यहाँ पे सिर्फ इनपुट में दिख रहा है। ये वाला कंसोल जो है वो हमें नहीं दिख रहा है, यानी कि कंपोनेंट री-रेंडर नहीं हो रहा है। तो इसे चेक करने के लिए हम यूज स्टेट का यूज करेंगे और देखते हैं कि कंपोनेंट हमारे कैसे री-रेंडर होता है जब हम यूज स्टेट का यूज करते हैं। तो मैं एक यहाँ पे मैं इनपुट और सेट इनपुट एक यूज स्टेट हुक डिफाइन कर लूँगा और इसमें भी एम्प्टी पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक इनपुट बना लेते हैं जिसमें एक वैल्यू में हम ये क्या करेंगे, इस इनपुट को पास कर देंगे, ओके। और इसमें भी ऑन चेंज हैंडलर बनाते हैं, हैंडल इनपुट, ओके। और इसको जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं कॉन्स्ट, ओके। यहाँ पे हम इनपुट इज इनसाइड कंपोनेंट
इनपुट इनसाइड दिस फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, तो जो भी हम टाइप करेंगे इसके अंदर देखना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम इस सेट इनपुट में ये जो सेटर फंक्शन है इसमें जो एलिमेंट है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से हम वैल्यू गेट कर लेंगे, ठीक है। एल्स नो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से हमने वैल्यू गेट कर लिया। अब इसको चलते हैं स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये हमारा यूज स्टेट वाला इनपुट है और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और ये हमारा यूज स्टेट वाला है। तो इसमें अगर हम टाइप करते हैं और क्या बोल रहा है, ई डॉट टारगेट नॉट डिफाइन, ओके नो वरीज, बिकॉज हमें यहाँ पे ये लेना पड़ेगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ओके कोई बात नहीं। और फिर से निज़ाम, तो यहाँ पे आप देखेंगे रेंडरिंग इन कंपोनेंट हमने जितनी बार टाइप किया उतनी बार, उससे ज़्यादा ही बार ये यहाँ पे री रेंडर हो गया, यानी कि ये हर बार री रेंडर कराता है। यानी कि स्टेट अगर यूज़ करते हैं और उसमें कोई डेटा को चेंज करते हैं यानी कि उसके सेटर फंक्शन से, तो कंपोनेंट री रेंडर होना ही होना है, इससे हम रोक नहीं सकते, ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। लेकिन हमें अगर कंपोनेंट को री रेंडर से रोकना है और किसी इनपुट या फिर कोई डो मैनिपुलेशन करते टाइम कंपोनेंट को री रेंडर नहीं कराना है, तो हम रफ का यूज़ कर सकते हैं। उसका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने इसको देखा, अगर इसमें सेम मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जो आउटसाइड ये कंसोल था री रेंडरिंग इन कंपोनेंट, ये हमें कंसोल पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अब हम करते हैं तो ये देखेंगे कि यहाँ पे री रेंडरिंग हो रहा है। तो आप मेन डिफरेंस तो समझ ही गए होंगे कि कौन से हुक से कंपोनेंट री रेंडर करता है और कौन से हुक से कंपोनेंट री रेंडर नहीं करता है। तो आई होप आप ये एग्जांपल के थ्रू समझ गए होंगे।